Hello student, today we are going to see standard 4th subject EVS part 1 lesson number 3 storage of water. Okay student, let's start storage of water. तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको एक्टिविटी में क्या करना है ये आप देखेंगे हम। मेक अ स्मॉल हिलॉक ऑफ मड एंड स्टोन्स इन द स्कूल यार्ड, सेट सम स्टोन्स इनटू द हिलॉक। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर में दिख रहा है, देखो एक गर्ल है और यहाँ पे एक हिलॉक बनाया गया है। तो हिलॉक में आपको क्या करना है, कैसे बनाना है इसको, स्टोन्स और कीचड़ को लेके इस तरीके का हिलॉक आपको बनाना है। सेट सम स्टोन्स इनटू द हिलॉक, पोर वाटर ओवर द हिलॉक फ्रॉम अ वाटरिंग कैन लाइक अ रेन। तो जैसे कि इस गर्ल के हाथ में आपको वाटरिंग कैन दिख रहा है कि वाटर कैन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स को पानी देने के लिए। तो ऐसे कैन लेनी है और इसके थ्रू क्या करना है, वाटर को, जैसे कि रेन आती है, रेन का पानी कैसे गिरता है, इसी तरीके से पानी आपको गिराना है हिलॉक के ऊपर। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू स्टडी हाउ द वाटर फ्लोज ओवर द हिलॉक। तो ये सारे एक्टिविटी करने के बाद हमें कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो कौन से पॉइंट है ये देखते हैं, चलिए हम। तो इसमें हमें दिया है फर्स्ट पॉइंट, इन विच डायरेक्शन डोज द वाटर फ्लो। अगर यहाँ से ऊपर से पानी आप डाल रहे हो तो पानी का फ्लो किस तरीके, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है, हाउ डज़ वाटर फ्लो ऑन द स्टीपर स्लोप। तो जहाँ पे स्टीपर स्लोप है यहाँ पे पानी किस तरीके से जा रहा है, फ्लो कैसा, ये आपको देखना है। हाउ डज़ इट फ्लो ऑन द जेंटल स्लोप। तो जहाँ पे जेंटल स्लोप है वहाँ पे किस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है, ये आपको देखना है। व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टोन्स कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हिलॉक में हमने स्टोन मिक्स किए हैं तो जहाँ पे स्टोन आ रहे हैं वहाँ पे पानी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, ये आपको देखना है। वेयर डू पुडल्स फॉर्म। तो कहीं पे अगर आप ऊपर से पानी डाल रहे हो तो कहीं पे गड्ढे बन रहे हैं क्या, ये आपको देखना है। व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज। तो पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो कहाँ पे किस दिशा में चेंज हो रहा है, ये भी आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको अगेन एक नेक्स्ट पॉइंट दिया है, तो क्या है देखिए, नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक। अभी आपको क्या करना है सेकेंड एक्टिविटी में, कि आपको वाटरिंग नहीं करना है, वाटरिंग स्टॉप कर देना है। मेक अ ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपने अभी क्या किया कि वाटरिंग जो कर रहे थे हम उसको बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या पॉइंट है ये हमें देखनी है। वाई डिड द हिलॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप पोरिंग वाटर। अगर हम पानी को रोक दे रहे हैं, यहाँ पे पानी को नहीं डाल रहे, तो हिलॉक कहीं पे हमें क्या दिख रहा है, ड्राई दिख रहा है कि यह हमें देखना है, और क्यों दिख रहा है ये भी देखना है। हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई। इस हिलॉक को ड्राई होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये आपको देखना है। विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली। हिलॉक का कौन सा पार्ट जल्द से जल्द ड्राई हो रहा है, ये आपको देखना है। विच पार्ट लुक लॉन्गर टू ड्राई। कौन से पार्ट को ज़्यादा समय लगता है, एंड कौन सा ऊपर जो पॉइंट दिया था इसमें कौन सा जल्दी ड्राई हो रहा है, ये देखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किस पार्ट को यहाँ पे ड्राई होने में ज़्यादा समय लग रहा है। वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई। अगर कोई जो पार्ट है उसको ज़्यादा समय लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू विल रियलाइज दैट सम रेन वाटर फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड, सम वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड। अगर बारिश हो रही है तो रेन का वाटर जो है ज़मीन के ऊपर बहता है, और कुछ जो पानी होता है ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर क्या होता है, सोख हो जाता है। ऑल द वाटर वी गेट्स कम्स फ्रॉम द रेन। हमें जो भी पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रेन के थ्रू मिलता है। द रेनी सीजन लास्ट फॉर 3 or 4 months अलॉन्ग विथ अस ऑल लिविंग थिंग्स यूज दिस वाटर ऑल ईयर राउंड। रेनी सीजन जो होता है 3 या 4 मंथ्स का होता है। 3-4 मंथ्स में ही जो पानी, रेनी सीजन में जो पानी आता है वही पानी हम सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, पूरे साल भर में यूज़ करते हैं। इफ़ यू डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि 3 या 4 मंथ्स में ही रेन हो रही है, तो उस टाइम जो पानी हो रहा है हमें साल भर में कैसे यूटिलाइज होगा, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर रेनी सीजन में आने वाला जो रेन है, जो रेन वाटर है, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, तभी हम पूरे साल भर में उसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। तो इस लेसन में हमें क्या देखना है कि हमें पानी किस तरीके से स्टोर करके रखना है और उसको यूज़ करना है। ओल्ड वाटर स्टोर, तो ओल्ड वाटर स्टोर्स कैसे, ये हमें देखना है। इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वेयर यूज इन अवर स्टेट। तो हमारे राज्य में ऐसे कई सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता था वाटर को स्टोर करने के लिए। नाउ डेज दिस ओल्ड वाटर स्टोर्स आर रेयरली यूज। तो अभी के टाइम में अगर बात करेंगे तो वो जो मेथड्स थे अभी रेयर दिखते हैं, बहुत ही कम दिखते हैं। हाउ यर देयर रिमेन्स कैन बी सीन इन ऑल प्लेसेस, सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल, वाटर इन सम ऑफ दिस स्टोर्स नेवर गेट्स रिप्लेटेड। तो कुछ ही ऐसे स्टोर्स जो है जो हमें अभी भी दिखाई देते हैं और वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, और उनका जो पानी है आज भी हमें क्या होता है, दिखता है।
वेल्स। तो इनमें जो वाटर स्टोर्स का जो पहला जो हमें देखना है वो कौन सा है, वेल्स है। तो वेल्स क्या होती है, सम रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। तो जैसे कि हमने देखा कि रेन वाटर क्या होता है, ग्राउंड में सिप हो जाता है, सोक हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ऐसा जो ज़मीन के नीचे वाला जो पानी है, हम क्या करते हैं, वेल्स को क्या करते हैं, खोदते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, कुआं जिसे बोलते हैं, वेल्स मीन्स क्या होता है, कुआं। तो कुएं का पानी क्या करते हैं, हम पानी यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए। तो ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको यूज़ करने के लिए वेल्स बनाए जाते हैं। देन सेकेंड है यहाँ पे वाटर टैंक्स इन अ फोर्ट्स, पीपल लिव ऑन द हिल्स फोर्ट्स इन द पास्ट। तो जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होते थे, किले होते थे। फोर्ट्स मीन्स क्या होते हैं, किले होते थे। तो किले के ऊपर रहने वाले जो लोग होते थे क्या बनाते थे, वाटर टैंक्स बनाते थे। दे आल्सो नीडेड वाटर, द फोर्ट्स हैड रिजर्वियर एंड अ टैंक्स डग इनटू द स्टोन। तो उस टाइम के लोग जो फोर्ट के ऊपर रहते थे, ये लोग क्या करते थे, ऐसे बड़े बड़े टैंक्स को बनाते थे। पत्थर से जो बने हुए टैंक्स होते थे उसमें क्या करते थे, पानी को स्टोर करके रखते थे। और टैंक ऑन अ फोर्ट शिवनेरी, तो शिवनेरी जो फोर्ट है वहाँ पे इस तरीके का स्टोन से बना हुआ टैंक दिखेगा जिसमें क्या है, वाटर को स्टोर किया जाता था। उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड वन देखना है, ड्रॉ वेल्स। तो ड्रॉ वेल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाई देगा। इन द पास्ट ड्रॉ वेल्स वेयर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, ये किसके लिए यूज़ किए जाते थे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। दे वेर स्मॉल वेल्स फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट दैट इज़ कॉल्ड पोहरा टाइड टू अ रोप। तो इस तरीके के छोटे छोटे कुएँ होते थे, इसके ऊपर ये ऐसे लगा हुआ रहता था, इसके ऊपर रोप रहती थी, रोप के ऊपर क्या एक एंड पे पॉट लगा रहता था, उसको पोहरा भी बोलते थे। और इस स्मॉल पॉट से क्या करते थे लोग, पानी खींचते थे ऊपर। आटपाड़ी इन अ सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉ वेल इन एवरी वाड़ा। तो सांगली डिस्ट्रिक्ट में आटपाड़ी जो गाँव है वहाँ पर यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ड्रॉ वेल्स दिखाई देते हैं। द ड्रॉ वेल्स हैड अ वाटर ऑल ईयर राउंड। तो ये जो वेल होती थी इनमें पूरे साल भर क्या होता था, पानी रहता था। When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use. जब टैप वाटर सिस्टम फाइंड आउट हुआ, लोगों को पता चला कि हम नल्स के थ्रू पानी घर में भी ला सकते हैं, तो उस टाइम से ड्रॉ वेल्स ही क्या है, इनका यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया। क्योंकि अभी घर में नल का पानी आ रहा है तो कौन वेल से पानी निकलेगा। मैनी वेयर सील्ड, काफ़ी जो है ऐसे ड्रॉवेल उनको बंद कर दिया गया है। नाउ देर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन आटपाड़ी, दिस कैन बी सीन इन मेनी विलेजेस। तो आटपाड़ी जो है यहाँ पे पहले काफ़ी सारे ड्रॉवेल्स थे, इनको अभी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया है, लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। फोर्थ वन हमें देखना है कि रिवर्स एंड बर्न्स क्या होते हैं। अर्थन और मैसनी बर्न्स वेयर बिल्ड अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर देयर वाटर। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिखाई देगा कि इस तरीके से रिवर का पानी क्या है, रेनी सीजन में पानी आएगा, बह के चला जाएगा। तो लोगों को यहाँ पे पानी स्टोर करना चाहिए। तो ये क्या करते थे, ऐसे रिवर्स जो है बर्न्स होते थे, ये स्टोन या मर से इसके कारण क्या होते थे, बांध के रखते थे पानी को। और वहाँ पर जो रिवर का फ्लो होता था उसको रोक के रखते थे। और यहाँ पे बर्न्स में जो पानी स्टोर होता था उसको फिर लोग क्या करते थे, बाद में यूटिलाइज़ करते थे। फिफ्थ वन हमें देखना है ओल्ड रिजर्वेयर्स। यहाँ पे देखना है हमें क्या है, रिजर्वेयर्स वेयर बिल्ट इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट अ मेजर रिवर। मोस्ट ऑफ द रिजर्वेयर वेयर बिल्ट यूजिंग अ स्टोन एंड अ मोर्टार। तो जहाँ पे पानी मतलब रेनफॉल है, बारिश काफ़ी कम होती थी या फिर रिवर कम है, वहाँ पे उस जो एरिया है वहाँ पे रिवर है ही नहीं या फिर बारिश कम हो रही है, तो ऐसी जगह पे लोग क्या करते थे, ऐसे ओल्ड रिजर्वियर को बनाते थे स्टोन में। तो यहाँ पे देखिए मोर्टार, यूजिंग अ स्टोन एंड अ मोर्टार से क्या करते थे, लोग बना के रखते थे। उसके बाद सिक्स वन देखना है हमें, ओल्ड टैंक्स। अर्लियर टैंक्स वेयर यूज टू स्टोर वाटर, सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दिस ओल्ड टैंक, सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज़। तो लोग क्या करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी टैंक जो होती थी, जैसे कि टैंक इन औरंगाबाद सिटी, तो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से क्या टैंक बनाए जाते थे, इसमें पानी को स्टोर किया जाता था और फिर लोग इसको यूज़ किया करते थे। फाइंड आउट इफ़ योर लोकेलिटी हैज़ सच ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम। अगर आपके एरिया में भी ऐसे कोई स्टोरेज सिस्टम है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट, Sawney and Amay get tap water in their houses. As a result, the water from the draw well, which had been used since the old days, is not used any longer. Because of this, grandmother is upset. Suggest how Sawney and Amaya can use the draw well water for purpose other than drinking. अगर सावनी एंड अमेय के यहाँ पे टैप वाटर यूज़ हो रहा है
एज अ रिज़ल्ट द वाटर फ्रॉम ड्रॉवेल, अगर उनके यहाँ पे ड्रॉवेल है लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, पानी उसका काफ़ी दिनों से उन्होंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर घर में ही उनके टैप वाटर आ रहा है तो ड्रॉवेल कोई भी यूज़ नहीं करेगा। एंड इसी के कारण उनकी जो ग्रैंड मदर है अपसेट हो चुकी है, क्योंकि ड्रॉवेल्स का पानी का यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो आप कौन सा आपको उनको सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं कि वो जो ड्रॉवेल है उसका वाटर अदर पर्पजेज़ के लिए, भले ही वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज़ करेंगे लेकिन अदर पर्पजेज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको बता सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट सिस्टम कौन सी है, हमने ओल्ड जो स्टोरेज थे उनको तो देख लिया, लेकिन रिसेंटली क्या होते हैं ये हमें देखना है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे डैम्स, तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा है डैम का पिक्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ अ रिसेंट वाटर स्टोरेज इज़ द डैम। तो जो रिसेंटली हम लोग वाटर स्टोरेज करते हैं इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन सा है, डैम। डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। डैम्स में हम काफ़ी सारे क्वांटिटी में वाटर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, cities began to grow, it became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as जायकवाड़ी, कोयना, यूजनी एंड एल्दरी। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चल रहा है कि सिटीज़ काफ़ी हद तक क्या कर रही है, सिटीज़ ग्रो हो रही है। और जो हमारा जो अंडर वाटर लैंड जो कल्टीवेशन में यूज़ करते थे हम लोग, यहाँ पर भी क्या है सिटीज़ फॉर्म होने लगी है। और जो फैक्ट्रीज़ है ये भी नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो फैक्ट्रीज़ के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे डैम बनाने पड़ रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में कई सारे डैम हमें दिखाई देते हैं, कौन से हैं, जायकवाड़ी है, कोयना है, उजनी, एल्दरी, ये क्या है, डैम है जो हमारे महाराष्ट्र में। फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर दिस डैम्स आर लोकेटेड ऑन द फिजिकल मैप गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो आपके टेक्स्ट बुक में फिजिकल मैप दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डैम है कहाँ पे है हमारे महाराष्ट्र में। सेकेंड जो स्टोर वाटर का एग्जाम्पल है वो है बोरवेल्स। अर्लियर वेल्स वेयर डग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड। तो पहले के ज़माने में क्या बनाए जाते थे, वेल्स, कुएं बनाए जाते थे। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड ग्राउंड वाटर। अगर डीप अंडर ग्राउंड वाटर जो है उसको हम क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, तो इसके कारण क्या बनाए गए हैं, ये बोरवेल्स बनाए जाते हैं अंडर अ ग्राउंड वाटर। नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। तो क्या किया जाता है, बोरवेल्स किए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक पम्प्स लगाए जाते हैं, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको निकाल सकते हैं। बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पज़, दीज वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो। तो ये क्या है, वेल्स क्या होती है, वेल्स की तरह ही है लेकिन काफ़ी छोटे साइज़ में होते हैं, नैरो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है यूज़ योर ब्रेन पावर, फाइंड आउट इफ देर आर एनी ओल्ड वाटर स्टोरेज इन योर लोकेलिटी, थिंक अबाउट हाउ दिस ओल्ड स्टोरेज कैन बी यूज अगेन। तो आपको देखना है आपके लोकेलिटी में ऐसे कोई ओल्ड वाटर स्टोरेज है क्या और उसको फिर से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये आपको देखना है। सेकेंड यहाँ पे दिया है वेयर डू वाटर स्टोर्स लाइक रिवर्स, डैम, वेल्स एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम। तो रिवर है, डैम है, वेल्स है, लेक्स है, इनको पानी कहाँ से मिल रहा है ये आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि पानपोई, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स क्या होते हैं। पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। अगर कोई रास्ते से चल रहा है, कहीं पे जा रहा है, अगर उनको प्यास लगती है, थर्स्टी मीन्स क्या, प्यास लगना, तो प्यास लग रही है तो ये लोग क्या करेंगे, इन सम प्लेसेस बिग क्ले जार्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज़ ऑफ सच पीपल। तो ऐसे रास्ते से चलने वाले लोगों के लिए क्या किए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े जार्स रास्ते पे रखे जाते हैं और यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है कि लोग इसको पानी जो है पीने का पानी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दिस वाटर इज़ ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी फ्री चार्ज इसको पी सकता है। दिस इज़ नोन एज अ पानपोई। तो इसे ही क्या बोला जाता है, पानपोई, की फ्री में कोई भी यहाँ से पानी पी सकता है। पानपोईज आर सेटअप बाय इंडिविजुअल्स और अ इंस्टीट्यूशन। कोई इंडिविजुअल पर्सन को अगर लगेगा कि हमें ऐसे पानपोई खड़ी करनी चाहिए लोगों के लिए तो कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे काम करते हैं। पानपोईज आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर। तो समर डेज में काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ऐसे बड़े बड़े जार्स रखे जाते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा रास्ते पे ऐसे रखे जाते हैं जार्स, और लोग यहाँ से पानी क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि डू यू नो में क्या दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज गिव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल फोर्ट्स। अ फोर्ट, हिल फोर्ट शुड बी बिल्ट आफ्टर अ फर्स्ट फाइंडिंग आउट इफ़ देर इज़ अ वाटर इन द प्लेस। सबसे पहले क्या देखा जाता था कि उस फोर्ट जहाँ पे हिल पे अगर फोर्ट बनाना है तो वहाँ पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं ये देखा जाता था। इफ़ देर इज़ अ नो वाटर एंड इफ़ इट बिकम्स नेसेसरी टू फोर्टिफाई द प्लेस देन बाय ब्रेकिंग द रॉक रिजर्वियर एंड टैंक शुड बी बिल्ट। अगर वहाँ पे पानी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी या फिर इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता था पानी,
तो ऐसे जगह पे सबसे पहले क्या किया जाता था, बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक किया जाता था और बड़े बड़े जो रिजर्वेयर्स है, टैंक्स है, उनको बनाया जाता था सबसे पहले। वन शुड नॉट वोनली डिपेंड अपॉन द सपोजिशन दैट देयर इज़ अ स्प्रिंग ऑफ वाटर इन द फोर्ट एंड दैट इज़ वुड सम हाउ और अदर सप्लाई इनफ वाटर। तो या सबसे पहले क्या देखा जाता था कि कोई स्प्रिंग वाटर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या फिर वहाँ पे क्या बनाए जाते थे, टैंक्स बनाए जाते थे और वहाँ पे पानी सप्लाई हो पाएगा कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। फॉर स्टोरिंग वाटर 2-4 रिजर्वेयर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसे 2-4 रिजर्वेयर्स को बनाया जाता था। वाटर फ्रॉम देम शुड नॉट बी अलाउड टू बी स्पेंड, द वाटर इन द फोर्ट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। तो जो टैंक बनते थे वहाँ पे पानी जो स्टोर करते थे उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता था। उसके बाद देखना है हमें ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया है, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर, वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज़ वाटर। तो वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और सारे लिविंग थिंग्स को इसकी ज़रूरत है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए।